राधे राधे। आस्था भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। सावन में पुत्रदा एकादशी व्रत कब है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर प्रारंभ होगी और 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में सावन पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त 2025 मंगलवार को है। और पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण कब करना है? पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण उपवास के अगले दिन किया जाएगा। पारण के लिए 6 अगस्त को सुबह 5:45 से लेकर सुबह 8:26 तक समय बताया गया है। पुत्रदा एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? इसके अलावा इस तिथि पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत में चावल और नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इन चीज़ों का सेवन भूलकर भी ना करें। पुत्रदा का अर्थ क्या है? पुत्रदा का अर्थ जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पुत्र का अर्थ है बच्चा और दा का अर्थ है दाता। इस एकादशी का व्रत करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भविष्योत्तर पुराण में श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि इस दिन व्रत करने से ज्ञान, धन और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सावन शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा, अतः संतान की सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत कैसे करें? सूर्योदय से पहले स्नान, व्रती को प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल में स्नान कराएं और उन्हें फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। व्रत कथा सुने। इस दिन व्रत कथा सुनने और सुनाने का विशेष महत्व है। श्रावण पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रोपा एकादशी और पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू पवित्र दिन है जो हिंदू महीने श्रावण में शुक्ल पक्ष में 11वें चंद्र दिवस एकादशी को पड़ता है। जो पुत्रदा एकादशी पर वस्त्र, अन्न, धन, तुलसी के पौधे और मोरपंख का दान बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर दान और पुण्य करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास बना रहता है, साथ ही जीवन भर आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। यह दिन संतान की प्राप्ति, संतान की दीर्घायु और उनके समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पुत्रदा एकादशी का शाब्दिक अर्थ है पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी। ऐसा माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी पर सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करने और जरूरतमंदों को दान करने से दाम्पत्य को संतान की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप 108 बार करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान सुख के लिए विशेष मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गौं वष्ट श्रीधराय नमः, यह मंत्र संतान सुख की प्राप्ति में मदद करता है। एकादशी के दिन कुछ चीज़ें करना वर्जित माना जाता है, जैसे कि चावल, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल और उड़द की दाल का सेवन। इसके अलावा इस दिन बाल कटवाना, नाखून काटना, हिंसा करना, क्रोध करना और झूठ बोलना भी वर्जित है। एकादशी व्रत में क्या क्या वर्जित है, इसका विस्तृत वर्णन। चावल, एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित है क्योंकि इसे देवी देवताओं का भोजन माना जाता है और इस दिन इसका सेवन करने से व्रत का फल नहीं मिलता। प्याज और लहसुन तामसिक भोजन माने जाते हैं और एकादशी के दिन इसका सेवन भी वर्जित है। मसूर की दाल और उड़द की दाल, ये दालें भी तामसिक मानी जाती हैं और एकादशी के दिन इनका सेवन भी नहीं करना चाहिए, और चने की दाल का भी। कुछ अन्य अनाज जैसे कि चना, मटर और सेम भी एकादशी के दिन नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन नमक का सेवन भी वर्जित है। इन बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे वह शारीरिक या
मानसिक एकादशी के दिन नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना भी एकादशी के दिन वर्जित है। झूठ बोलना, चुगली करना और किसी को धोखा देना भी एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन शारीरिक संबंध बनाना भी वर्जित है। एकादशी के दिन पान खाना भी शुभ नहीं माना जाता है। शराब पीना या किसी भी प्रकार का नशा करना एकादशी के दिन वर्जित है। एकादशी के दिन झूठे बर्तन में भोजन करना भी अशुभ माना जाता है। एकादशी के दिन इन बातों का पालन करने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर व्रत के बारे में कुछ गलती या त्रुटि हो गई है तो मैं हृदय से क्षमा चाहती हूँ।